जय हिंद दोस्तों। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की इस बार की भारत यात्रा से दोनों देशों के बीच रिश्तों की गर्माहट और थोड़ी बढ़ गई है। इस बार भी दोनों देशों ने परस्पर सहयोग के लिए 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। उनमें सबसे महत्वपूर्ण है कुशियारा नदी के जल बंटवारे को लेकर हुआ समझौता। इससे दक्षिणी असम और सिलहट क्षेत्र के लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा। दोनों देशों के बीच करीब 54 नदियां प्रवाहित होती हैं, जिनके जल को लेकर विवाद उठते रहते हैं। कुशियारा नदी जल समझौते से उन नदियों के पानी के प्रबंधन को लेकर भी उम्मीद जगी है। भारत ने करीब 47 साल पहले फरक्का नदी पर बांध बनाया तो बांग्लादेश ने उसका कड़ा विरोध किया था, मगर 25 साल पहले दोनों देशों के बीच 30 साल के लिए गंगा जल बंटवारे पर समझौता हुआ तो वह विरोध समाप्त हो गया था। फिर भी गंगा में मिलने वाली नदियों के पानी को लेकर कभी कभार विरोध के स्वर उठ जाते हैं। दरअसल दो देशों या फिर दो राज्यों के बीच होकर गुजरने वाली नदियों के पानी को लेकर विवाद नए नहीं हैं। उनके पानी के उचित प्रबंधन की जरूरत होती है। इसके लिए अगर व्यावहारिक समझौते हों तो जल विवाद आसानी से हल किए जा सकते हैं। भारत बांग्लादेश ने इस दिशा में एक उत्साहजनक कदम उठाया है। हालांकि शेख हसीना इस समझौते के समय तीस्ता जल बंटवारे की लंबित मांग को रेखांकित करना नहीं भूली। करीब 11 साल से वह समझौता लटका हुआ है। 11 साल पहले तीस्ता जल बंटवारे पर दोनों देशों के बीच समझौता होना तय था, मगर ममता बनर्जी के तीखे विरोध की वजह से उस पर कदम नहीं बढ़ाया जा सकता था। दरअसल नदियों के पानी को लेकर विवाद इसलिए पैदा होते हैं कि भारत समेत इसकी सीमा से लगे तमाम देशों की खेती किसानी, पेयजल और कल कारखानों आदि के लिए जल आपूर्ति काफ़ी हद तक नदियों पर निर्भर है। इसलिए जिन देशों से जो नदियाँ निकलती हैं, उन देशों के लोगों को लगता है कि उनकी जल संपदा दूसरे देशों को मुफ्त में क्यों मिले, मगर नदियों को रोकना संभव नहीं। उन पर बांध बनाकर उनके पानी का विभिन्न रूप में उपयोग किया जाता है। हमारे देश का भी बहुत सारा पानी पाकिस्तान की ओर बहकर चला जाता है। भारत के कई इलाके गहरे जल संकट से जूझ रहे हैं। ऐसे में अगर बांग्लादेश का पानी यहाँ आता है तो काफ़ी सुविधा होगी। इस समझौते के साथ दोनों देशों ने आतंकवाद से निपटने में सहयोग का संकल्प भी एक बार फिर से दोहराया है। हालांकि इसे लेकर दोनों देशों के बीच पहले से समझौते हैं, मगर बांग्लादेश में पूर्वोत्तर के आतंकवादियों, हरकत उल जिहाद इस्लामी जैसे संगठनों के उपद्रवियों के पनाह लेने के आरोप लगते रहते हैं। ये संगठन वहां भारत विरोधी गतिविधियों के लिए लोगों को उकसाते रहते हैं। पिछले कुछ सालों में वहां हुए हिंसक आंदोलनों के चलते भारत की चिंता बढ़ गई थी। ऐसे में भारत ने विशेष रूप से इन गतिविधियों का उल्लेख किया। हालांकि दोनों देशों के बीच व्यापारिक गतिविधियां इतनी विस्तृत हैं कि अनेक मामलों में बांग्लादेश भारत पर निर्भर है।